हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टैटिस्टिक्स में अभी तक हमने ग्राफ बनाना सीखा है। हमने रिप्रेजेंटेशन देखा, उसका टेबल में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, फिर उसको ग्राफ्स पे देखा, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। अब आगे आता है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज। इन दोनों का हम सेंट्रल टेंडेंसीज बोलते हैं। मीन का मतलब होता है एवरेज। कोई भी डाटा है, मान लो आपके पास मैथ्स के मार्क्स हैं 80, 90, 95, 100, 100। मान लो ये 5 बच्चों के ये डाटा है, उनके ये परसेंटेज आई है, ठीक। अब इसका मीन निकालना होगा। मीन का मतलब क्या होता है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। यानी हमारे पास जितनी भी ऑब्जर्वेशन है इनको बोलते हैं ऑब्जर्वेशन। 5 ऑब्जर्वेशन है और इनका सम क्या होगा? फोर 65, शायद यही होगा। 200, 380, 460, हाँ 465, ठीक। अब इसको डिवाइड करेंगे किससे? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। इन ऑब्जर्वेशन का सम हो गया, डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड कर दो तो ये आपका मीन यानी कि एवरेज आ गया, ठीक। कितना आया? 93, ठीक। आपका जो एवरेज यानी कि मीन क्या आ गया? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू 465, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5, डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया? 93। तो 93 आपका मीन आ गया, ठीक। अब मीडियन क्या होता है? मीडियन यानी कि इनको सबसे पहले हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर में ये 80, 90, 95, 100 और 100। मीडियन निकालने का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला नहीं होता, ये होता है कि हमारे पास टर्म होती है, मिडल टर्म बोलते हैं। जो मिडल टर्म होती है हमारी, वो होती है हमारी मीडियन। ये निकालते हैं n/2 प्लस nth टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म डिवाइड बाय 2। यानी कि अगर ये हमारे पास इवन हो, अगर ये हमारे पास इवन नंबर ऑफ टर्म्स हो, अभी 5 है ना, तो ऑड के लिए फॉर्मूला होता है n+1/2th टर्म। मीडियन हमारी एक टर्म होती है, मीडियन इनमें से ही हमारी कोई एक टर्म होगी, ठीक। अब अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हो, अभी ऑड है ना, अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हो तो कैसे निकालते हैं? n यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस n+1, 5 है उसमें एक ऐड करो, 5 + 1/2 टर्म, ठीक। यानी कि कौन सी टर्म आ गई? थर्ड टर्म। यहाँ पे थर्ड आ जाएगा, यानी हमारी थर्ड टर्म है जो, वो हमारा मीडियन है। यहाँ पे थर्ड टर्म कौन सी है? 1 2 3। मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले आपको जो ऑब्जर्वेशंस होंगी उनको असेंडिंग ऑर्डर में करना है। उसके बाद अगर ऑड टर्म होगी फिर ये वाली टर्म निकालनी है, और अगर इवन टर्म होगी फिर ये वाली। मान लो यहाँ पे मैं एक और नंबर देता, ये लो 100 और दे दिया। फिर कौन सी होती? n/2th टर्म, n/2 यानी कितनी है? 6.2। थर्ड प्लस फोर्थ टर्म n/2 + 1 यानी 6 डिवाइड बाई 2 + 1 यानी फोर्थ टर्म डिवाइड बाय 2। अब थर्ड टर्म कौन सी है? 95 प्लस फोर्थ टर्म 100 डिवाइड कर देंगे 2 से। कितना आ गया? 195/2 यानी 90 कितना आएगा? 7.5, यानी 97.5 जो आया है आपका, ये आपका मीडियन आया है, ठीक। ये इसके और इसके बीच में होगा ना 97.5, तो ये आपका मीडियन आता है इस तरह से। ऑड के लिए ये वाला और इवन के लिए ये वाला। अब जो नेक्स्ट है मोड,
मीन मीडियन समझ में आया ना। मीन यानी कि एवरेज सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, और मीडियन आपकी कोई टर्म होगी, मिडल टर्म जिसको बोलते हैं। ओड होगा तो ये वाला फॉर्मूला, इवन होगा तो ये वाला फॉर्मूला। अब मोड, इसी डाटा में हम मोड देखते हैं क्या है। मोड का मतलब होता है जो सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, फ्रीक्वेंटली आ रहा है, फ्रीक्वेंट टर्म, यानी जो ज़्यादा बार आ रही टर्म वो कौन सी है। देखो 80, 90, 95, 100, 100, 100, 100 दो बार आ रहे हैं ना, तो ये हमारा मोड होगा। मोड हमारा क्या होगा, 100। ठीक, जो फ्रीक्वेंट टर्म है जो हमारे डाटा में बार बार रिपीट हो रहा है, इसमें भी 100 होगा। अब इस डाटा में क्या होता, 2, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 7। और देखो 5 बार बार रिपीट हो रहा है ना, इसमें 5 हमारा मोड है। ठीक, ये बात समझ में आई। तो इसके ऊपर क्वेश्चन होंगे। मीन का थोड़ा आगे और होगा, एक दो फॉर्मूले हो रहे हैं, वो हम कल करेंगे। फिलहाल ये वाला फॉर्मूले से आपका हो जाएगा एक दो क्वेश्चंस। तो 14.4 के आपके ज़्यादातर क्वेश्चन इन्हीं पे होंगे, मीन मीडियन और मोड पे। मीन के एक दो फॉर्मूले हो रहे हैं, वो कल करेंगे। ठीक, थैंक यू।